अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। सियालकोट में होने वाले हौलनाक सानहे के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 110 से ज्यादा अफराद को मरकजी मुलजिम फरहान इदरीस समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में करब जवार के रिहायशी और दुकानदार भी शामिल हैं। एक बार आपको फिर बताएं कि सियालकोट में होने वाले हौलनाक सानहे के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 110 से ज्यादा अफराद को मरकजी मुलजिम फरहान इदरीस समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में करब जवार के रिहायशी और दुकानदार भी शामिल हैं। सानिया सियालकोट पर वजीर कानून पंजाब की जेर सदारत बड़ी बैठक लगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर पंजाब पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सियालकोट वाक़िए के मरकजी मुलजिम समेत 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। सियालकोट वाक़े में पुलिस ने तशद्दुद करने और इश्तियाल अंगेजी में मुलविस मुलजमान में से मरकजी मुलजिम फरहान इदरीस को गिरफ्तार कर लिया है। ट्विटर पर जारी करदा बयान के मुताबिक IG पंजाब सारे मामले की खुद निगरानी कर रहे हैं। बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। पूरे वाक़े में पुलिस की गफलत भी सामने आ रही है, जिस पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि पुलिस की लापरवाही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से किसी किस्म की गफलत थी या नहीं थी, और अगर किसी भी गफलत का सामना हमें हुआ या हमें कोई भी गफलत नजर आई तो उनके खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कार्रवाई में करब जवार के रिहायशी और दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि वाक़े की तहकीकात की निगरानी खुद कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सियालकोट का वाक़या पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी है। उन्होंने इस ज़मन में वाज़ेह तौर पर कहा कि सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारान को सख्त सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि वाक़े की तहकीकात की निगरानी खुद कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि सियालकोट का वाक़या पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी है। उन्होंने इस ज़मन में वाज़ेह तौर पर कहा कि सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारान को सख्त सज़ा दी जाएगी। सियालकोट वाक़या बहुत दिलखराश और काबिल मजम्मत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, वफाकी इदारे वाक़े की तहकीकात में पंजाब हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं। नेशनल क्राइसिस सेल मुहर्रिकात का जायजा ले रहा है। वाक़े में मुलविस अफराद को अदालत में लाएंगे। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी के वाक़यात को रोकने के लिए पूरे माशरे को मिलकर काम करना होगा। आर्मी चीफ की भी सियालकोट वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बयान में कहा कि सियालकोट में मुश्तइल हुजूम के हाथों श्रीलंकन शहरी का कत्ल शर्मनाक अमल है। ऐसे मावराए अदालत इक़दाम कतई नाकाबिले कबूल है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको अपडेट करें खेल के मैदान से। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का आगाज किया है। इस वक्त ओपनर आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद हैं। टॉस जीतने के बाद कप्तान बाबर आजम का कहना था कि पहला टेस्ट खेलने वाली टीम को ही बरकरार रखा है। कोशिश होगी कि स्कोर बोर्ड पर अच्छा टोटल बना सकें। मजीद कहा कि इस पिच से स्पिनर्स को मदद मिलेगी। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करें, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का आगाज किया है। इस वक्त ओपनर्स आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर ही मौजूद हैं। टॉस जीतने के बाद कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पहला टेस्ट खेलने वाली टीम को ही बरकरार रखा है। कोशिश होगी कि स्कोर बोर्ड पर अच्छा टोटल बना सकें। मजीद कहा कि इस पिच से स्पिनर्स को मदद मिलेगी। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। स्मॉग की सूरत हाल का जिक्र कर आपको बताएं, फिजाई आलूदगी ने लाहौर की फिजा को आलूदा कर दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदगी से शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं वहीद गुजर से। वहीद, बताइएगा इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल देखें, शहर में स्मोक की सूरत हाल जो है दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है और आज भी शहर लाहौर का शुमार जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से है, शहरों में बरकरार है। और आज शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 315 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कोट लखपत के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 500 जो है एयर क्वालिटी जो रिकॉर्ड किया गया है। मगर इस वाले से हमारी अभी कुछ देर पहले शहरी से बात, शहरी का कहना था कि सुबह और शाम के औकात में जब काम काज के लिए अपने दफातर में जाते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सेहतमंद घरों से निकलते हैं मगर जब घरों को लौटते हैं तो बीमारियां साथ लेकर जो वो लौट रहे हैं। मगर साथ ही इस वाले से तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि अब चूँकि महकमा मौसमियात ने कल जो है बारिश की पेशन गोई कर रखी है, अगर बारिश हो जाती है तो हालात कदरे बेहतर हो जाएंगे फलाई आलूदगी के वाले से। अगर बारिश नहीं होती तो शहरी को मज़ीद मुश्किलात का सामना जो वो करना पड़ सकता है। इस वाले से महकमा माहौलियात, महकमा मौसमियात की जानिब से अपनी पेशन गोई तो वो जारी हैं, मगर शहरियों की मुश्किलात जो वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि काफ़ी एक अरसा को 15-20 दिन ऐसे हो चुके हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 300 साढ़े 300 एयर क्वालिटी शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानिब ज़ैली इंतज़ामी की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मगर स्मोक उसके बावजूद जो है वो कम नहीं हो रही। इंतज़ामिया जो इस वक्त सर जोड़कर बैठी हुई है कि स्मोक फ़ज़ाई आलूदगी को किस तरह से कम किया जाए, मगर आज आकर सिर्फ बात रुक जाती है बारिश पर। मगर इस वक्त तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स का ये कहना है कि महकमा माहौलियात को या इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इसके मुतबादल जो है हल निकालना होगा। अगर बारिश नहीं होती तो शहरी की मुश्किलात जो बढ़ जाएंगी और वबाई बीमारियाँ जो दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। मगर इस वक्त शहरी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, महकमा माहौलियात को काफ़ी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। मास्क पहने, घर से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। लाहौर की सूरत हाल से वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू हो गया। बूस्टर डोज लगाने के अहल अफराद के लिए इस्लामाबाद में 5 मुख्तलिफ मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा बिस्मा रफीक एक वैक्सीनेशन सेंटर में ही मौजूद हैं। जी बिस्मा, शहरी कितनी तादाद में बूस्टर डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि कोरोना की नई किस्म के खदशात सामने आते ही वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि यहाँ पर अब जितने भी लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगाने का जो आगाज़ है वो शुरू कर दिया गया है। अब इसमें इब्तदाई हिकमत अमली जो है वो जारी कर दी गई है। अब इसमें 3 मरहले में जो है वो बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जिसमें पहले मरहले में जो है जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जबकि दूसरे मरहले में वो लोग शामिल हैं जिनका जो 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उन लोगों को बूस्टर लगाई जाएगी, जबकि तीसरे मरहले में वो लोग शामिल हैं जिनकी जो कुव्वत मुताफ़त है वो कमज़ोर है, उनको कमज़ोरी की अलामत है, तो उन लोगों को ये जो है बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके साथ साथ इस वक्त मैं मास वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ और अभी यहाँ पर लोगों की इतनी खास तादाद जो है वो नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन इनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो यहाँ पर लोग हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है जो यहाँ पर मौजूद है। और इनके साथ मैंने मज़ीद भी इनसे गुफ्तगू की तो इनका कहना है कि बूस्टर डोज से फ़िलहाल सिर्फ F9 पार्क जो मास वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ सिर्फ वहाँ पर लग रही है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ DHO के ट्वीट के मुताबिक उनका ये कहना है कि वफाकी दारुल हुकूमत में 5 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन बूस्टर डोज का जो है वो अमल जारी है। जबकि यहाँ पर तरलई के मकाम पर एक RHC हॉस्पिटल है, CDA हॉस्पिटल मौजूद है, पिम्स और पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है जहाँ पर बूस्टर डोज लगाने का जो है सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ यहाँ पर मज़ीद लोगों से भी बात की तो मज़ीद लोगों का ये कहना है कि जैसे कि यहाँ पर जो सिर्फ 50 साल से ज़ायद जो लोग अफराद हैं वो नहीं आ रहे, बल्कि तमाम लोगों को भी जो है वो बूस्टर डोज लगाने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसके साथ यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर 1 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू है और ये कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मज़ीद वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला है। इस्लामाबाद शहर में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स में सहूलियात फराहम कर दी गई। बिस्मा रफीक आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा से खबर शामिल कर आपको बताएं, जहां पे साथियों की गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। सरकारी अस्पतालों में OPDs के बायकॉट के बायस मरीजों को परेशानी का सामना है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, बताइएगा मुजाहिरीन के मुज़ाकरात हुए क्या अब तक हुकूमती अरकान से?
जी बिल्कुल, कल जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और गवर्नर बलूचिस्तान की जानिब से डॉक्टरों से मुज़ाकरात के लिए कदम आगे बढ़ाया गया था, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने यंग डॉक्टर्स से एक वक्त से मुलाकात तो की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को हल करने के हवाले से कोशिश की जाएगी, लेकिन ताहाल कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं आई, जिस पर यंग डॉक्टर्स जो हैं वो अपने बाइकाट को जारी रखे हुए हैं और अब 2 मार्च 4 दिन से ओपीडी जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि 6 दिन से ऑपरेशन थिएटर भी बंद है। आज से डॉक्टर्स का कहना है कि वो कोरोना वैक्सीनेशन की जो 10 रोजा मुहिम चला रही है इसका भी बाइकाट कर देंगे, जिसके बाद जो लोग हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जाएगा। जो ओपीडीज हैं वहाँ आने वाले मरीज अब शुबह हाथ का जो है वो रुक कर रहे हैं, वहाँ मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके साथ ही साथ जो है जिन्होंने ऑपरेशन करवाने हैं वो प्राइवेट अस्पतालों का भी रुख कर रहे हैं। लेकिन ताहाल डॉक्टरों ने अपने एहतजाज में किसी किस्म की कोई भी नरमी नहीं की और उनका कहना है कि वो आज का दिन और देख रहे हैं, अगर उनके तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज के बायकॉट के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में ऑर्डिनेंस के जरिए वफाकी सरकारी स्कूलों को बल्दियात के मातहत करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज। वफाकी निजामत तालीम के मुलाजमीन की नुमाइंदा जॉइंट एक्शन कमेटी की वजारत तालीम हुक्काम से होने वाले मुज़ाकरात को चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी ने नामंजूर करार दे दिया। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आफ्ताब जहां से। आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, ऑर्डिनेंस के जरिए सरकारी तालीमी इदारों को मेयर के मातहत करने का ये मामला है, जहां सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन ने पिछले 4 रोज से एहतजाज किया, जहां कल उनकी जो मुज़ाकरात है वो वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद से होनी थी, जो कि हुई। इसके बाद जो इनके तर्जुमान एक्शन कमेटी है उन्होंने मुज़ाकरात के बाद मुज़ाकरात को नाकाम करार दिया। उनका ये कहना था कि जो मुज़ाकरात है जॉइंट एक्शन कमेटी के जो 20,000 मुलाजिमीन है वो उनको जवाब दे है, जब तक उनके मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर वो ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता है, मुज़ाकरात जो है वो नाकाम होंगे। तर्जुमान एक्शन कमेटी की तरफ से जो एलानिया जारी किया गया था उसमें मजीद उनका ये कहना है कि कमेटी को जो मैंडेट दिया गया है वो 20,000 मुलाजिमीन को देना है और जब तक ये मुज़ाकरात नहीं माने जाते हैं स्कूल में क्लासेस नहीं होंगे। जबकि कल जो मुज़ाकरात होने थे उसके बाद वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ये ट्वीट भी किया था कि मंडे से जो क्लासेस है उनका मुकम्मल तौर पर आगाज किया जाएगा। लेकिन इसके बाद मुज़ाकरात होने के बाद भी जो एक्शन कमेटी के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जो हुए हैं वो हम नहीं मानते हैं और मंडे से भी जो है क्लासेस का आगाज नहीं किया जाएगा और जो हम मंडे से क्लासेस का आगाज नहीं किया जाएगा। हमें अपडेट कर रही थी आफ्ताब जहां, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर गिराने का काम जारी है। टावर के आसपास लोगों के जमा होने पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद है। एक मरतबा आपको फिर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर गिराने का काम जारी है। आसपास लोगों के जमा होने पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को गिराने का काम जारी है। टावर के आसपास लोगों के जमा होने पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। बड़े फैसले का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर गिराने का काम जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, बात करते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, बताइएगा इमारत गिराने के लिए काम की क्या रफ्तार देख रहे हैं इस वक्त आप? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नस्ला टावर को जो है वो गिराए जाने का काम आप से तकरीबन 12-13 रोज़ पहले शुरू हो चुका है और इस वक्त नस्ला टावर को इंतहाई तेज़ी के साथ आज जो है वो गिराने की कोशिश की जा रही है। बड़ी हैवी क्रेनें जो है वो छत पर मौजूद है और उससे मुसलसल जो है वो बलाई हिस्सा जो है गिराने की कोशिश की जा रही है, जबकि 250 से 300 के करीब मजदूर भारी हथौड़ों और दीगर औजार के साथ जो है वो नस्ला टावर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और नस्ला टावर के जो एतराफ़ है उसकी तरफ दफ़ा 144 लगी हुई है। किसी भी शख्स को जो है वो उसके अंदर दाखिल होने या उसके आसपास जमा होने की इजाज़त नहीं है। चारों एतराफ़ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है नस्ला टावर को, जो हिफाजती बाड़ लगाई हुई है ताकि मलबा जो है वो शाहराह फैसल या दीगर एतराफ़ के जो घर और शोरूम है उस तरफ ना जाए। नस्ला टावर को गिराने के लिए अब काम जो है वो 2 शिफ्टों में शुरू कर दिया गया है। रात को भी जो है वो नस्ला टावर को गिराया जा रहा है, उसके लिए बाकायदा बड़ी हैवी लाइट्स जो है वो लगा दी गई है। जी वसीम हैदर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
नए वायरस ओमिक्रॉन का जिक्र करें, आपको बताया जनूबी अफ्रीका में कोरोना के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा है। जनूबी अफ्रीका में 3 रोज में कोरोना केसेस की तादाद 4 गुना बढ़ गई है। बरतानिया में ओमिक्रॉन वायरस के 75 नए केसेस सामने आने के बाद ओमिक्रॉन वायरस के कंफर्म केसेस की तादाद 134 हो गई है। एहतियात और कोरोना वैक्सीन लगवाने के बावजूद यूरोप में कोरोना केसेस की तादाद 75 मिलियन तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते केसेस ने पूरे यूरोप में सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया में 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन वायरस के 13 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने टेस्टिंग सेंटर्स को दोबारा फाल करने पर गौर शुरू कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से अभी तक किसी मौत की इत्तला नहीं मिली है और इस बात का तयन करने के लिए तहकीकात जारी है कि आया ये किस्म मुताती है या फिर कोई संगीन बीमारी का सबब बन सकती है। WHO के तर्जुमान क्रिश्चियन लिंडमेयर ने ओमिक्रॉन के खिलाफ नई वैक्सीन के हवाले से कहा कि ये बताने के लिए वक्त दरकार है कि क्या मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर है। लिंडमेयर ने मजीद कहा कि दुनिया में इन ममालिक में मुशाहदात जारी हैं और जहां इसकी मुख्तलिफ शक्लें सामने आई हैं। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी आने लगी है। NCOC के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मज़ीद 8 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद जाँबाक अफराद की तादाद 28,761 हो गई है। एक ही रोज़ में 431 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.91% रिकॉर्ड की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बूस्टर डोज के लिए पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एलामिया के मुताबिक वैक्सीन मुहिम में फिल वक्त गैर वैक्सीनेटेड अफराद तरजीह हैं। इसी दौरान 50 साल से ज़ायद उम्र के शहरी और हेल्थ वर्कर्स बूस्टर डोज लगवाने के अहल होंगे। बूस्टर डोज पहली वैक्सीन के कम अज़ कम 6 माह बाद लगाई जाएगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुतहरिक वैक्सीन की डबल डोज और बूस्टर डोज के लिए अबूरी गाइडलाइंस जारी। NCOC के जारी बयान के मुताबिक मुल्क में इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम जारी है। फिलवक्त पहली तरजीह गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं, इसीलिए सबसे पहले गैर वैक्सीन शुदा अफराद को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC एलामी में कहा गया कि हुकूमत को मखसूस उम्र के अफराद के लिए बूस्टर डोज की जरूरत का भी अंदाजा है, इसलिए 50 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बूस्टर डोज लगाने के लिए तरजीह दी गई। तर्जुमान के मुताबिक बूस्टर डोज पहली वैक्सीन के कम अज कम 6 माह बाद लगाई जाएगी। कोरोना में मुब्तला अफराद को सेहतियाबी के 28 रोज बाद बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज के लिए साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की मंजूरी दी है। रवां साल का आखिरी और मुकम्मल सूरज ग्रहण आज देखा जाएगा। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर होगा। सूरज को मुकम्मल ग्रहण दोपहर 12 बजे के करीब लगेगा। सूरज ग्रहण के अमल का अख्ताम दोपहर 2:37 पर होगा। सूरज को ग्रहण लगने का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा, ताहम जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका, एंटार्क्टिका और बहरा हिंद के चंद इलाकों में देखा जा सकेगा। शहर में अमन अमान की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कराची पुलिस रात गए मुतहरिक हो गई। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी के करीब मुसल्लह अफराद ने शहरियों पर होने वाली फायरिंग के फौरी बाद पुलिस मुकाबला हो गया और एक मुलजिम मारा गया। अजीज भट्टी थाने की पुलिस ने दावा किया है कि 3 मुसल्लह अफराद ने एक वर्कशॉप के बाहर बैठे अफराद को निशाना बनाने की कोशिश की। शहरियों के भागने पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के मौके पर पहुंचने वाली पुलिस से मुकाबला हुआ तो एक मुबैना मुलजिम मारा गया। कौन संभालेगा तख्त और किसका होगा दड़म तख्ता? NA 133 लाहौर में इंतखाबी दंगल का अखाड़ा कल सजेगा। कौमी असम्बली के नशिस्त के लिए किसको किसका चैलेंज दरपेश और कितनी शहरी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
कौन संभालेगा तख्त और किसका होगा धड़न तख्ता, तीर निशाने पे लगेगा या फिर होगा शेर की धाड़ का डंका। NA 133 लाहौर के जिमनी इलेक्शन के लिए मैदान कल सजेगा। अपोजिशन में बैठी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। बड़े मार्के के लिए मुस्लिम लीग नून ने सीनियर सियासतदान परवेज मलिक की अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक को टिकट दिया, तो पीपल्स पार्टी ने भी अपने मजबूत उम्मीदवार चौधरी असलम गिल को मैदान में उतारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद चीमा और अहलिया मुसर्रत चीमा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। ताहम दोनों PTI रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन के आदाद और शुमार के मुताबिक हल्के में वोटर्स की मजमूई तादाद 4,40,485 है, जिनमें खवातीन वोटर्स की तादाद 2,06,927 जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 2,33,558 है। इस तरह कुल 254 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 100 खवातीन और 100 मर्दों के लिए होंगे, जबकि 55 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इलेक्शन के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हल्के की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान भी तैनात होंगे। NA 133 लाहौर में इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज कहमा कहमी उरूज पर रही। इलेक्शन मुहिम के दौरान नोट के एवज वोट की वीडियोस ने माहौल गरमाए रखा। उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खूब धज्जियां उड़ाई। इश्तिहारी मुहिम पर करोड़ों रुपए और इलेक्शन दफातर पर लाखों खर्च कर डाले। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क की सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों के साथ पार्लियामेंट और पार्लियामान के बाहर नबर्द आजमा है, मगर कौमी असम्बली के हल्के NA 133 में परवेज मलिक की रहरत से खाली होने वाली नशिस्त में तहरीक इंसाफ अपने ही सियासी घोड़े पर गलत गेम खेल बैठी। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा सियासी नाबालिग अफराद के हाथों पिट कर मैदान से बाहर हो गए, जबकि अपोजिशन जमातों की इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर रही। इलेक्शन का बगल बजते ही हल्के में भरपूर सियासी मुहिम के लिए इश्तिहारात की भरमार कर दी गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाय लॉज और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद के लिए जहाजी साइज के पैनाफ्लेक्स आवेजा हैं और पूरे हल्के में ताहद्दे निगाह बैनर ही बैनर लगे हैं। हल्के के रिहायशियों का कहना है कि सियासतदान इलेक्शन के दिनों में ही नजर आते हैं। 13 सालों में इनके MNS को अपने हल्के में कहीं भी आते हुए, कहीं भी अवाम के वसाइल सुनते हुए और कहीं भी अवामी मसाइल को हल करते हुए नहीं देखा। NA 133 में वोटरों को 2,000 रुपए के इवज अपने हक में वोट देने और हलफ लेने की वीडियोस इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग में सुस्ती का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ मियां शोएब अहमद, GTV न्यूज, लाहौर। मुशीर बराए खजाना शौकत तरीन महंगाई में कमी का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, 2-4 महीने का मुश्किल वक्त है, ये ठीक हो जाएगा। शौकत तरीन ने कहा आम आदमी दबाव में है, आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिशें कर रहे हैं। मुशीर खजाना ने मजीद कहा कि महंगाई आलमी सतह पर बढ़ रही है, बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 200 अरब रुपए की कटौती होगी। एक हाइएटस है 2, 3, 4, 6 महीने का पूरी दुनिया को है, तो हम भी इसमें से निकलेंगे। हमें इस वक्त बिल्कुल एहसास है, तो हमारा जो निचला तबका है या दरमियाना तबका है या लोअर मिडिल क्लास, अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है वो प्रेशर में, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सब्सिडियां दे सके हम दे रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें और आप देखेंगे हमारी रेमिटेंसेज और हमारी एक्सपोर्ट्स मिल के वो ये जो हमारा ट्रेड गैप होगी इसको बेसिकली श्रिंक करेंगी, इसको बढ़ाएंगी नहीं। आगा सिराज दुरानी का जिक्र कर आपको बताएं, आमदन से जायद असासा जात केस में नैब को तिंगनी का नाश नचाने वाले स्पीकर सिंध असम्बली बिल आखिर गिरफ्तार कर लिए गए। आगा सिराज दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नैब को गिरफ्तारी पेश की। सिराज दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत बाज़ गिरफ्तारी के लिए रुजू किया, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नैब की टीम ने आगा सिराज दुरानी को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। कल राहदारी रिमांड के बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आगा सिराज दुरानी को जमानत देने से इनकार। स्पीकर सिंध असम्बली सुप्रीम कोर्ट के बाहर नैब के हाथों गिरफ्तार। आगा सिराज दुरानी सिंध हाई कोर्ट से जमानत मंसूख होने के खिलाफ अपील लेकर अदालत उज़्मा पहुंचे। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म सुनाया, जिस पर सिराज दुरानी के वकील ने इस्तदा की कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने दिया जाए, जिसे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुस्तरद कर दिया। दौरान समाज जस्टिस सज्जाद अली
अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आप पहले नैब के सामने सरेंडर करें, आपकी दरखास्त सरेंडर के बाद सुनी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जमानत बाद अज गिरफ्तारी कैसे सुने, जबकि मुलजिम ने अभी तक गिरफ्तारी पेश नहीं की। आगा सिराज दुरानी के वकील ने मौकिफ अपनाया कि मुवक्किल ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है, जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जवाब दिया कि इस तरह के सरेंडर को अदालत तस्लीम नहीं करती। आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक कमरा अदालत के बाहर बैठे रहे। अदालती हुक्मनामा मिलते ही स्पीकर सिंध असेंबली बाहर आए तो वहाँ पहले से मौजूद नैब की टीम ने उन्हें गिरफ्तार करके रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। नैब जराये के मुताबिक सिराज दुरानी को कल एहतसाब अदालत से राहदारी रिमांड लेने के बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। अदालती पेशी से कबल स्पीकर सिंध असेंबली का मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा। लाहौर में 3 लड़कियों समेत 10 अफराद को अगवा कर लिया गया। थाना सांद पुलिस ने मख्फी अलीना को चंद घंटों में ही ढूंढ निकाला। लापता 9 अफराद का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। शौकत की रिपोर्ट देखिए। लाहौर से लड़कियों और लड़कों के अगवा का सिलसिला एक मर्तबा फिर शुरू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 3 लड़कियों समेत 10 अफराद 24 घंटों में गायब हो गए। वाकयात के बाद मुतलका थानों में मुकदमात का इंदराज कर लिया गया। इकबाल टाउन में रबिया और गुजरपुरा से शहर बानो, मिल्लत पार्क से जोहेब, गुलशन इकबाल से रियाज, चुंग से अब्दुल्ला अगवा किया गया। राजगढ़ से लापता 11 साल की अलीना पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ निकाली। लाहौर में बढ़ते वाकयात पर काबू पाने के लिए पुलिस नाकाम नजर आने लगी। दूसरी जानिब गवाहकारी के मुकदमा तो दर्ज कर लिए, जिस पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कार्रवाई करने में सुस्त नजर आ रही है। वकार शौकत, GTV न्यूज, लाहौर। कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंधी मुस्लिम के एतराफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। कचरा और गंदगी की वजह से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। मजीद बता रही है शारका कमाल जी। शारका, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकताबाद सिंधी होटल वाली सड़क पे मौजूद हूँ। आप मेरे नकब में देख सकते हैं सड़क जो है वो आधी से ज़्यादा कचरे से भरी हुई है। एक मसरूफ सड़क है, यहाँ से रोज़ाना जो है सैकड़ों गाड़ियों का गुजर होता है, लेकिन कचरे की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। करीब में कोई डंपिंग पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से जो इलाके के लोग हैं वो कचरा यहीं पर फेंक दिया जाता है और वो काफ़ी दिन हो जाते हैं जब यहाँ से कचरा उठाया जाता है। ताफुन अलग यहाँ से उठ रहा होता है, बीमारियाँ अलग फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। बहुत दफ़ा जब कंप्लेन की जाती है तो एक दफ़ा गाड़ी आती है और फिर जो है वो कचरा उठाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद कचरा जो है वो दोबारा यहाँ पे जमा हो जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे सफाई नहीं की जाती, तो जो आधी से ज़्यादा सड़क है वो जो है वो कचरे से ढक जाती है। इसके अलावा ताफुन इतना ज़्यादा होता है, बीमारियाँ भी मज़ीद फैल रही हैं। इलाका मकीन उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो कचरे वगैरह का जो सीने को डंपिंग पॉइंट भी बना दिया जाए ताकि कचरा वहाँ पर डिपोजिट किया जाए। दूसरा जो है यहाँ पर भी जो है वो रेगुलर बेस पर सफाई की जाए ताकि जो मसले हैं बीमारियों वाले और ताफुन वाले कचरे की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है वो मसले हल हो सकें। जी शारका कमाल अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे PSL सीजन 7 की। पाकिस्तान में क्रिकेट के सबसे बड़े मेले के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सुपर लीग के 7वें एडिशन का आगाज 27 जनवरी से होगा, जबकि फाइनल के लिए 27 फरवरी का दिन मुंतखब किया गया है। क्रिकेट के सबसे बड़े मेले से मुतालिक बड़ा ऐलान, एक बार फिर सजने को है तैयार पाकिस्तानी खेल के मैदान। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट का आगाज 27 जनवरी से होगा। लीग में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें से 15 कराची के नेशनल स्टेडियम जबकि 19 लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। PSL के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 27 फरवरी को लाहौर में खेला जाएगा, जबकि क्वालिफायर और दोनों एलिमिनेटर्स भी लाहौर में ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जारी एलामिये के मुताबिक मरहले में हर टीम 10-10 मैच खेलेगी। इसी तरह हर टीम के मैचेस की तादाद कराची और लाहौर में भी यकसा ही होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी स्क्वाड को मुतवाज़िन करार दे दिया। कहते हैं कि कराची की क्रिकेट से मट गई है, सरफराज अहमद को आराम करना अच्छा फैसला है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहसिन मेहदी। जी मोहसिन। जी हाँ बिल्कुल, वेस्ट इंडीज़ की आमद है पाकिस्तान में और आपने देखा पिछले दिनों टीम अनाउंस हुई, स्क्वाड अनाउंस किया गया, लेकिन हमने देखा कि कराची से सिर्फ एक खिलाड़ी जो है पूरे स्क्वाड में शामिल है। मोहम्मद हसनैन की अगर मैं बात करूँ, सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया गया, आज़म खान जो कि पहले से ड्रॉप थे उनको भी शामिल नहीं किया गया, दानिश अजीज़ को ड्रॉप कर दिया गया। तो इस वक्त मेरे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बेंगलोर टेस्ट के हीरो तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे तौसीफ भाई, कैसा देखा आपने सिलेक्शन को? सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें हो रही हैं कि कराची का सिर्फ एक ही खिलाड़ी इस पूरे स्क्वाड में शामिल है।
यार मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ, कराची, लाहौर, ये सब हमारा मुल्क है और इसमें कोई वो नहीं है। ज़ाहिर है टीम के साथ लोग थे जो बेस्ट पॉसिबल टीम बना सकते थे, उन्होंने बनाई है। और मैं समझता हूँ ये इतना बुरा स्क्वाड नहीं है। और बिकॉज 25-30 जो भी लड़के हमेशा मैं कहता रहा हूँ वो लड़के मौजूद हैं और उन्हीं में से आज आके खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है जो बात आप कहना चाह रहे हैं, मेरा इतना लश्कर लेके फिरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप फर्स्ट क्लास आपकी क्रिकेट हो रही है, आप जो रिजर्व में लड़के बैठे हैं उनको वहाँ जाके देना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस में रहें। जी हाँ बिल्कुल, आपने सुनी बात। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो बैलेंस है, लेकिन कराची क्रिकेट के हवाले से उनका ये कहना था कि कराची की क्रिकेट अब सिमट कर रह गई है। जी, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिस्मानी माजूरी के बावजूद आम लोगों से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। पेशावर से इमरान यूसुफजई एक ऐसे ही बाहिम्मत किरदार से मिलवा रहे हैं जो दोनों हाथों से मासूर होने के बावजूद बहुत ही कमाल की पेंटिंग और कैलीग्राफी करते हैं। पंजाब के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले आसिफ रजा बचपन में ही दोनों हाथों से माजूर हो गए थे। ताहम अपनी इस कमी को उन्होंने राह की रुकावट नहीं बनने दिया और तालीम हासिल करने के साथ साथ पेंटिंग और कैलीग्राफी के शौक को भी जारी रखा। डिसेबिलिटी मैं समझता हूँ कोई इतना ख़ास मसला नहीं है अगर इंसान अपने अंदर के इंसान को जान ले। हर इंसान में बड़ी एबिलिटीज़ होती हैं, गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। आसिफ रजा अपनी शानदार पेंटिंग्स और कैलीग्राफी पर दर्जनों अवार्ड्स और इनामात हासिल कर चुके हैं। ताहम खुसूसी अफराद के मसाइल के हल में हुकूमती अदम तवज्जोही इन्हें परेशान किए रखती है। माजूरों की तादाद 20 से 23% है और मैं समझता हूँ कि उनको मतलब इग्नोर ही किया जाता है माशरती वाले से। हर गवर्नमेंट ने इग्नोर किया। जिस्मानी माजूरी जिंदगी भर का रोग बन सकती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसे खुद पर हावी कर लेते हैं। इस खामी से लड़ने वाले दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। हौसला बुलंद हो तो जिस्मानी खामी कभी भी इंसान की राह में रुकावट नहीं बन सकती और इसकी जिंदा मिसाल आसिफ रजा और इसकी खूबसूरत कैलीग्राफी है। कैमरामैन सुहेल राना के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।